हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग लेके आए हैं, लास्ट क्लास में देखे थे चार्ज क्या है और उसका प्रॉपर्टी देखे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्जिंग, और उसके बाद टाइप ऑफ चार्जिंग देखेंगे, और उसके बाद बताए थे कि केमिस्ट्री के फॉर्मूला से हम लोग मोल निकालेंगे, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और उससे प्रॉब्लम बेस्ड आपका रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसी सब को हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज के हम लोग टॉपिक में। तो देखिए क्या है चार्जिंग, क्या होता है। एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड चार्जिंग। किसी बॉडी पे या तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का घटना क्या कहलाता है? चार्जिंग कहलाता है या चार्ज कहलाता है। अब मेनली ये करते कितने तरह से हैं, तो ये हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं। पहला जो है नाम है फ्रिक्शन चार्जिंग, दूसरा है कंडक्शन चार्जिंग, और तीसरा है इंडक्शन चार्जिंग। सारा टर्म नाम से क्लियर है। पहला फ्रिक्शनल चार्जिंग, इसमें क्या होता है, दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी या एटलीस्ट वन नॉन कंडक्टिंग बॉडी को आपस में रब करते हैं। रब करने पे क्या होता है, चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरह के चार्जिंग को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल चार्जिंग। याद रखेंगे फ्रिक्शनल चार्जिंग ज्यादातर जनरली यूज होता है नॉन कंडक्टिंग बॉडी के लिए। उसके बाद आता है कंडक्शन चार्जिंग। कंडक्शन चार्जिंग में क्या होता है कि दो कंडक्टिंग बॉडी को आपस में टच करवाते हैं या वायर से कनेक्ट करते हैं, आपस में टच करवाते हैं या वायर से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह के चार्जिंग को हम लोग कहते हैं कंडक्शन चार्जिंग। और तीसरा है इंडक्शन चार्जिंग। इंडक्शन का मतलब ही होता है कि बिना कोई कॉन्टैक्ट के, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब बिना कोई कांटेक्ट के चार्ज का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होना इंडक्शन चार्जिंग कहलाता है। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो पहला है हम लोग का नाम है फ्रिक्शनल चार्जिंग। फ्रिक्शन चार्जिंग, फ्रिक्शन चार्जिंग मतलब रबिंग, घर्षण जिसको बोलते हैं, घर्षण, आवेश। फ्रिक्शनल चार्जिंग, इसमें क्या होता है, फ्रिक्शनल चार्जिंग में क्या करते हैं कि दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी को when two non-conducting body are rubbed each other, then transfer of electron from one body to another is called, क्या कहलाया आपका, फ्रिक्शनल चार्जिंग। कॉल्ड, कौन सा चार्जिंग कहलाया, फ्रिक्शनल चार्जिंग। फ्रिक्शनल चार्जिंग क्या कर रहा है फ्रिक्शनल चार्जिंग में, व्हेन टू नॉन कंडक्टिंग बॉडी आर रब्ड ईच अदर, एक दूसरे को रब किया जाए, नॉन कंडक्टिंग रब्ड ईच अदर, देन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज नोन एज नॉन कंडक्ट, ये फ्रिक्शनल चार्जिंग। इसका बेस्ट एग्जांपल आप पेन को अपने बाल में रब कीजिए और छोटे से छोटे कागज के टुकड़े को अट्रैक्ट करते हैं। ये सब आप बचपन में कर चुके हैं। तो ये इस तरह के चार्जिंग को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल चार्जिंग। इसमें क्या होता है कि नॉन कंडक्टिंग बॉडी को जब रब करते हैं तो यहां पे चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो ये कहलाता है रबिंग, ये रबिंग। तो इस तरह के चार्जिंग को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल चार्जिंग। Q बराबर कितना होता है चार्ज, Ne के बराबर। Q बराबर क्या होता है, Ne। Ne क्या है, नंबर, N क्या है यहां पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये क्या है, चार्ज, कितना चार्ज हुआ। और ये तो जानते हैं चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड, ई का ये क्या है, ई
इलेक्ट्रॉन का मोड, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सिंपल है कि जब दो व्हेन टू नॉन कंडक्टिंग बॉडी रब ईच अदर, जब दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी को आपस में रब करते हैं तो इसके कारण क्या होता है कि चार्ज का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह के चार्जिंग को कहते हैं हम लोग फ्रिक्शनल चार्जिंग। दूसरा क्या है, इस पे न्यूमेरिकल नहीं रहता है। दूसरा क्या है, कंडक्शन चार्जिंग, इस पे रहता है। इसको ध्यान से देखिए, कंडक्शन चार्जिंग क्या होता है। कंडक्शन चार्जिंग, कंडक्शन चार्जिंग इस पे न्यूमेरिकल रहता है और इसका फॉर्मूला भी आपको याद करवाएंगे अभी। कंडक्शन चार्जिंग, कंडक्शन चार्जिंग क्या होता है, कहता है क्या कि जब दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी को, दो नॉन कंडक्टिंग बॉडी, सॉरी दो कंडक्टिंग बॉडी, इसमें क्या, व्हेन टू कंडक्टिंग बॉडी टच ईच अदर और connected with wire is known as क्या कहलाता है आपका, कंडक्शन चार्जिंग। कंडक्शन चार्जिंग क्या कहलाता है, नोन एज कंडक्शन चार्जिंग। कंडक्शन चार्जिंग में क्या होता है, मेनली दो कंडक्टिंग बॉडी को या तो टच करवाते हैं और या तो वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जैसे ए और ये बी। अगर आपको टेस्ट करना है इसको तो क्या करेंगे, अगर आप करंट कभी लगा है आपको, ये वायर है, तो इसमें अगर आपको इसको अगर सिर्फ हल्का सा टच करेंगे, अगर ये नेकेड वायर है तो अगर हल्का सा भी इसको टच करेंगे तो आपको करंट लग जाएगा। जरूरी नहीं कि इसको जोर से पकड़िए तभी आपको करंट लगेगा, नहीं, इसको हल्का सा टच करेंगे भी तो करंट लग सकता है। या नहीं तो क्या करें कि इस वायर में एक वायर, ये जो नेकेड वायर है उसमें एक वायर को कनेक्ट कर लें और ये जाके जिनको लगाना है, जिनको पकड़ाना है, ये पकड़ा दें यहां पे, तो इसमें इसमें झटका लग सकता है। तो ये तो क्या, या तो टच करवा दें, सिंपली ले जाके इसको टच करवा दें, या वायर से कनेक्ट करके किसी को पकड़ा दें, तो इसमें क्या होता है, चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए आपको झटका लगता है। तो इस तरह के चार्जिंग को कहते हैं हम लोग कंडक्शन चार्जिंग। कंडक्शन चार्जिंग, ये टच करते हैं, टच, और या तो वायर से कनेक्ट होना चाहिए, या तो टच करवा दो सिंपली, या तो ए और बी को वायर से कनेक्ट कर दो, ए और बी को वायर से कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्टेड विथ वायर। तो ये इस तरह के चार्जिंग को हम लोग कहते हैं कंडक्शन चार्जिंग कहते हैं। अब क्या है कि इस पे हम लोगों को ये पूछा जाता है क्या, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, इस पे चार्ज Q1 है, Q2 है। आफ्टर कनेक्शन चार्ज ऑन द ईच बॉडी, यानी कि एक बॉडी है जिस पे चार्ज Q1 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, इस पे चार्ज Q2 है, इसको वायर से कनेक्ट किए। आफ्टर कनेक्शन फाइनल चार्ज ऑन बॉडी, फाइनल चार्ज बॉडी पे कितना है, फाइनल चार्ज ऑन द बॉडी, बॉडी पे फाइनल चार्ज कितना है, ये आपसे पूछा गया। क्या कह रहा है कि देखिए वायर को हम लोग टच करवा दिए या कनेक्टेड विथ वायर, तो इसे हम लोग कंडक्शन चार्जिंग कहते हैं। तो टच करवा या कनेक्टेड विथ वायर। अब इसमें एक न्यूमेरिकल रहता है इस तरह के क्वेश्चन को कि चार्ज Q1 है, इसका रेडियस R1 है, चार्ज Q2 है, रेडियस R2 है, रेडियस R2 है। तो पूछा गया क्या, इसमें पूछा गया कि बताइए इस पे चार्ज कितना होगा, चार्ज आफ्टर कनेक्शन चार्ज कितना होगा। तो यहां पे चार्ज ऑन, इसका नाम A है और इसका नाम B है, तो चार्ज ऑन A
ए, इसको Q1 डैश कर देते हैं। Q1 तो रहा नहीं, Q1 चेंज हो जाएगा। Q1 अभी जितना चार्ज था कनेक्शन के बाद चार्ज चेंज होगा। Q1 डैश इसको बोल दिए, कुछ चार्ज होगा कनेक्शन के बाद, तो कितना होगा? तो कहता क्या है कि इसमें जो चार्ज पहले जोड़िए Q1 प्लस Q2 इनटू किस में निकालना है? Q1 में निकालना है, तो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर आपको निकालना है चार्ज किस में निकालना है? दूसरे वाले में निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग? ध्यान से देखिए, चार्ज ऑन बी, तो क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 किस में निकालना है? बी का रेडियस कितना है? R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला हो, इसको आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस फॉर्मूले को अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखिए, तो इस पे एक न्यूमेरिकल है, पूछा भी गया है ये, ठीक है, इसको देखते हैं। फॉर्मूला याद हुआ? Q1 चार्ज ऑन ए, Q1 बराबर Q1 प्लस Q2, जिसमें निकालना है उसका रेडियस डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस। अब यहां पे चार्ज ऑन बी यानी कि Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2, और Q2 में निकालना है, बी में निकालना है, तो उसका रेडियस डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस। अब इसी में कहता, नोट करके अगर आपसे पूछ देता कि अगर R1 बराबर यहां R2 बराबर R फॉर आइडेंटिकल के लिए, आइडेंटिकल बॉडी के लिए क्या होगा कहानी? फिर नोट करके देखिए, R1 बराबर R2 बराबर R फॉर आइडेंटिकल बॉडी, तब क्या होगा? यहां पे Q1, ये Q1 डैश बराबर क्या होगा? देखिए Q1 प्लस Q2 इंटू इसका रेडियस ये R, ये R हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हो गया? 2R हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। क्या आया? Q1 प्लस Q2 बाई 2। Q2 डैश Q1 प्लस Q2 इंटू रेडियस क्या? R डिवाइडेड बाय 2R, तो यहां से देखिए R से R गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। मतलब क्या कि कनेक्शन के बाद अगर बॉडी आइडेंटिकल रहा, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर बॉडी आइडेंटिकल रहा तो कनेक्शन के बाद चार्ज हाफ हो जाता है, बट जाता है चार्ज क्या होता है? दोनों में हाफ हो जाता है। क्या? अगर रेडियस दोनों का बराबर रहे, आइडेंटिकल रहे, तो क्या होगा? चार्ज Q1 प्लस Q2 बाई 2। अगर आइडेंटिकल नहीं रहा तो जिसका निकालना, जैसे ए पे ये ए का निकालना है, तो पहले दोनों चार्ज को ऐड करेंगे Q1 प्लस Q2, जिस पे निकालना इसका R1 डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस R1 प्लस R2। चार्ज ऑन बी पे निकालना है, तो दोनों चार्ज को ऐड करो Q1 प्लस Q2 इंटू इसका रेडियस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये हो गया टर्म। चलिए, तो इस पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे एग्जांपल ए है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और इस पे चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, और बी जो है इसका भी रेडियस है 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर, और इस पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलम। कह रहा है कि दे आर कनेक्टेड विथ वायर, ए एंड बी आर कनेक्टेड विथ वायर, देन फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी, ए और बी पे कितना फाइनल चार्ज होगा। तो इसको कनेक्शन करिए। तो ये क्या है? देखिए, तो ये पहला वाला या दूसरा वाला केस है,
दूसरा वाला है आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस बराबर है, तो Q1 डैश बराबर क्या, Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो Q1 कितना है 8 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय टोटल 2। तो यहां देखिए ये घट के कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गया, ये 3/2 माइक्रोकूलम Q1। और Q1 और Q2 आपस में क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, तो कितना हो गया ये 3/2 माइक्रोकूलम। Q1 पे भी उतना, Q2 पे भी उतना। अब ध्यान से देखिए इनिशियल चार्ज कितना है इस पे, इनिशियल चार्ज कितना है, ये 8 और ये -3 कितना है, Q इनिशियल देखो तो इस सिस्टम का इनिशियल चार्ज इन सिस्टम, कंजर्वेशन लगाना ना, इनिशियल चार्ज सिस्टम, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। सिस्टम का इनिशियल चार्ज कितना है, तो देखो ऐड करो तो ये 3 माइक्रोकूलम, फाइनल चार्ज भी इतना ही रहना चाहिए। तो कनेक्शन के बाद आफ्टर कनेक्शन इस पे चार्ज ये 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3/2 माइक्रोकूलम, ये A है, और B ये 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 3/2 माइक्रोकूलम, ये B है, A और B। तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज बराबर है, यानी चार्ज कंजर्वेशन आप अच्छे से लगाए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सब पॉइंट है, पॉइंट बाय पॉइंट समझिए, एकदम हार्ड नहीं, एकदम टफेस्ट नहीं करवा रहे हैं, वो भी बनाए, वो भी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग बेस तो अपना तैयार कर लें, जिससे कि आपको आसानी समझ में आए बातें। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत तो है ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, कि आपको चीजें को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ठीक है, सामने रहते तो जबरदस्ती आपको समझा सकते थे, मार के पीट के किसी तरह, लेकिन यहां तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये हो गया टर्म A और B 3 कूलम, 3 सेंटीमीटर का था, तो इक्वली में बट गया। अब अगला देखो, कह रहा है कि एक है 4 माइक्रोकूलम का और ये 2 सेंटीमीटर है, और दूसरा जो है ये 2 सेंटीमीटर है और इस पे चार्ज है नो चार्ज, न्यूट्रल है। तो कह रहा है कि ये A है, B है, A एंड B आर कनेक्टेड विथ वायर, देन फाइनल चार्ज कितना होगा। तो वायर से कनेक्ट करने पे फाइनल चार्ज आपको ही पता है कि वायर से जैसे ही कनेक्ट करेंगे इसको, तो ये आइडेंटिकल वाला लगेगा, Q1 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 2। चलिए Q1 कितना है 4 माइक्रोकूलम प्लस Q2 कितना है 0 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से Q1 बराबर आया 2 माइक्रोकूलम, तो Q2 बराबर भी कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल, ये क्या इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिकल, जब आइडेंटिकल बॉडी रहता है तो चार्ज इक्वली बढ़ जाता है, दोनों में इक्वली बढ़ता है, चार्ज दोनों में इक्वली बढ़ता है। कैसे, Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब हम लोग बात कर रहे हैं वही क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है उसकी बात कर रहे हैं। ये वाला सब, ये आइडेंटिकल वाला था, अब आइडेंटिकल नहीं रहा तो क्या होगा, तो उसके लिए भी फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, आइडेंटिकल नहीं रहा तो। जैसे कि ये है 5 सेंटीमीटर और इस पे चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इस पे चार्ज है 4 माइक्रोकूलम। ये A है और ये B है। इफ A and B are connected with wire, then final charge on body will be, कितना होगा फाइनल चार्ज बॉडी का, तो बॉडी का फाइनल चार्ज कितना होगा, इफ A एंड B आर कनेक्टेड विथ वायर देन फाइनल चार्ज ऑन द बॉडी। चलिए तो निकालते हैं, चार्ज ऑन Q1, चार्ज ऑन A पे चार्ज कितना Q1 डैश बराबर
दोनों चार्ज को ऐड करो, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 इंटू जिसका निकालना है R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यही होता है ना फॉर्मूला। तो ये कितना है 10 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम इंटू निकालना किसका है, इसका निकालना है 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल 7 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया तो 14 माइक्रोकूलम इंटू 5/7, काट दो इसको 2, तो ये आ गया 10 माइक्रोकूलम। तो यहां पे ये आ गया इसका, तो उस पे कितना चार्ज होगा यहां देखिए, इस पे चार्ज कितना हो गया बी पे, चार्ज ऑन बी बी यानी Q2 डैश बराबर, तो चार्ज क्या होता है, दोनों ऐड होता है Q1 प्लस Q2 इंटू रेडियस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो यहां से Q1 कितना 10 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम इंटू R2 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल हो गया 7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया तो यहां से आ गया ये 14 माइक्रोकूलम इंटू 2/7 4 माइक्रोकूलम। एक्सचेंज कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, ये दोनों आपस में एक्सचेंज कर लिया। तो कैसे निकालते हैं, ये वाला टर्म है। अब यहां से एक होमवर्क आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, ये होमवर्क आपको मिल जाएगा। यहां से 2 क्वेश्चन लगातार पूछा गया, 2 क्वेश्चन है, इस पे आपको डाल दिया जाएगा होमवर्क नीट से। चलिए, तो यहां तक हम लोग देखे क्या है, इंडक्शन चार्जिंग है, इंडक्शन चार्जिंग है। अब अगला जो हम लोग का है इंडक्शन चार्जिंग, ये सब कंडक्शन की बात हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे इंडक्शन चार्जिंग। चलिए यहां से आगे देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर ही लेते हैं इस पे, 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कम से एटलीस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, आपको भी हो जाए क्लियर, हमको भी लगेगा कि करवा दिए हैं। चलिए, तो हम लोग देखेंगे, हाँ देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर है ये आपका, क्वेश्चन नंबर जो भी रहे 31 है और पेज नंबर है आपका 9, ये नीट वाला में है। क्या है क्वेश्चन ये समझिए, कर रहा है 2 मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियाई, 2 मेटालिक स्फेयर है, मेटालिक जरूरी है, मेटालिक ही रहना चाहिए क्योंकि ये क्या है, कंडक्शन चार्जिंग है। मेटालिक स्फेयर, इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और दूसरा जो मेटालिक स्फेयर है उसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। आर गिवन चार्जेस, चार्जेस दिया गया, इसका दिया गया 1 इंटू -1 इंटू 10⁻², कूलम्ब, और दूसरा दिया गया ये 5 इंटू 10⁻², -2 है, -2 कूलम, यहां भी -2 और यहां भी -2 कूलम है रिस्पेक्टिवली। इफ दे आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग वायर, द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फेयर, फाइनल चार्ज कनेक्टेड विथ वायर, connected with wire, then find final charge on bigger sphere, बड़ा वाला स्फेयर पे निकालना है, बिगर स्फेयर, बड़ा वाला स्फेयर पे फाइनल चार्ज कितना होगा ये निकालना है, बड़ा वाला स्फेयर पे। तो कैसे निकालेंगे, जिसका निकालना है उसका रेडियस, ध्यान से याद करें, जिसका निकालना है उसका रेडियस ऊपर रखते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल रेडियस, और दोनों चार्ज को ऐड करते हैं। तो यहां पे Q2, ये बड़ा छोटा इसे नहीं देखना, ये रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो थोड़ा छोटा रहेगा, तो बनाने का ये है, चलो ये बना दिए, लगना भी चाहिए ना, हाँ। चलिए, तो यहां से निकालना है चार्ज ऑन बिगर स्फेयर, चार्ज ऑन बिगर स्फेयर, तो दोनों चार्ज को ऐड करो, Q1 प्लस Q2 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2।
चलिए Q1 कितना है, -1 इंटू 10⁻⁻2 प्लस दूसरा 5 इंटू 10⁻⁻2। तो यहां से देखिए ये टर्म हो गया -1 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू रेडियस जिसका निकालना है 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो यहां से आ गया, इसको घट के देखो यहां पे ये -4 इंटू 10⁻⁻2। देखिए इसमें कॉमन आता है लेने के लिए, 10⁻⁻2 कॉमन, -1 प्लस 5 और ये हो गया 3 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर गया तो यहां से आया, इसको घट के 4 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3/4, ये 4 से 4 गया, 3 इंटू 10⁻⁻2 कूलम इस पे चार्ज हो गया। ठीक है, चलिए आसान है ना। एक और क्वेश्चन है 32 नंबर, 32 नंबर। चलिए इसको आपको करना है, 32 नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, आप इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इंडक्शन चार्जिंग। कह रहा है क्या 32 में 2 मेटालिक स्फेयर, यहां भी मेटालिक स्फेयर ही है, जरूरी है मेटालिक ही रहना चाहिए, मेटालिक स्फेयर, 2 मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियाई, रेडियस दिया गया है, 2 मेटालिक स्फेयर रेडियस दिया गया है 1 सेंटीमीटर और दूसरा है 2 सेंटीमीटर। और गिवन चार्जेस 10⁻⁻2 कूलम और ये 5 इंटू 10⁻⁻2 कूलम रिस्पेक्ट इफ द कनेक्टेड विथ वायर, कनेक्टेड विथ वायर, विथ वायर, देन फाइनल चार्ज ऑन, किस पे निकालना है, स्मॉलर स्फेयर, स्फेयर बनाइए इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं इंडक्शन चार्जिंग पे। अब इसके बाद जो टर्म है एक बचा हुआ है इंडक्शन चार्जिंग। इंडक्शन चार्जिंग क्या है वो समझिए। बिना कोई कांटेक्ट के, इंडक्शन मतलब होता है विदाउट एनी कांटेक्ट। इंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एनी क्वांटिटी ट्रांसफर ऑफ एनी क्वांटिटी विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्या कहा कि इंडक्शन का मतलब होता है क्या, कि अगर कोई चीज का ट्रांसफर हो रहा है, अगर कोई चीज का ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, विदाउट, यहां पे क्या कोई चीज का ट्रांसफर हो रहा है, चाहे हीट हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे आपका चार्ज हो, चाहे करंट हो। करंट भी आगे पढ़ना, इंड्यूस करंट नाम है, इंड्यूस करंट, यही सब टर्म से आया इंड्यूस करंट। तो क्या होता है, बिना कोई कांटेक्ट के अगर कोई चीज का ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब ही होता है क्या, ट्रांसफर ऑफ एनी क्वांटिटी, ट्रांसफर ऑफ एनी क्वांटिटी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, मतलब कि बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट के अगर कोई चीज का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे देखो गौर से कि ये एक स्फेयर है, ए स्फेयर है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, न्यूट्रल है। अब इसको हमको चार्ज करना है, इसको हम लोग को चार्ज करना है, तो यहां पे क्या मेथड लगा दें, हाँ ये क्या टच भी नहीं करना। अभी इसके पहले हम लोग कहानी क्या पढ़े थे कि दो बॉडी को रब करते थे, रबिंग में क्या होता था, चार्ज का ट्रांसफर होता था, दो बॉडी को रब करते थे।
या क्या था, दो बॉडी को रब करते थे, या आपको क्या है, दो बॉडी को फिजिकली कांटेक्ट में लाते थे, मतलब टच, फिजिकली टच करवाते थे, रब नहीं करके टच करवाते थे, या वायर से कनेक्ट करते थे। तो उस ऊपर वाले दोनों में कहीं ना कहीं फिजिकल कांटेक्ट यहां पे था। लेकिन यहां इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ एनी क्वांटिटी विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, और यहां पे क्या है, इंड्यूस, इंडक्शन चार्जिंग, इंडक्शन चार्जिंग। इसका मतलब क्या कि यहां पे चार्ज एक बॉडी पे आएगा बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट के। अब यहां पे बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट कैसे आएगा वो समझिए। क्या करता है कि इसके पास एक रॉड ले जाते हैं हम लोग, चार्ज रॉड, एक न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी है ना, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी के पास आप एक चार्ज रॉड को ले जाइए, ये चार्ज रॉड है। न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज रॉड को ले गए, अभी टच नहीं करवाना है, दूर ही रखना है, टच नहीं करवाना है, ले गए। तो इसके जब पास ले गए तो देखे क्या कि ये माइनस वाले को अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि पॉजिटिव नेचर था ना माइनस वाले। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या बराबर है, हमको ही पता है, लेकिन यहां माइनस वाले को तो खींच सकता है अपनी तरफ, और प्लस वाले को दूर दूर कर दिया। दूर दूर कर दिया, ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है क्या कि हमको ए पे चार्ज चाहिए, ए पे चार्ज चाहिए, यानी कि ए पे चार्ज कैसे मिलेगा, या तो इलेक्ट्रॉन हट जाना चाहिए या तो प्रोटॉन हट जाना चाहिए। क्या होता है, एक्सेस या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या तो इलेक्ट्रॉन का घटना, या तो इलेक्ट्रॉन का बढ़ना या घटना, यानी कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या प्रोटॉन निकल जाए, तो कोई तो आपको निकालना पड़ेगा। तब यहां जब हम लोग देखें तो देखें क्या किसको हटाना आसान काम है। तो यहां देखो ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करके रखा है, तो ये अगर आप जाए निगेटिव वाले को करने तो ये कहा हम नहीं छोड़ेंगे इसको, काहे भाई नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्लस अपोजिट नेचर है ना, प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा, इसमें नहीं छोड़ने के तैयार है। चलिए इसके बारे में सोचे, इसको जाए देख, ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला का, ठीक है निकाल दीजिए इसको, हम भी सपोर्ट करेंगे आपको इसको निकालने में। यानी कि ये तो अकेला पड़ गया, तो इसको निकालना आसान है इन कंपेयर टू निगेटिव वाले को। यहां से क्यों निगेटिव वाले को निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये प्लस वाला इसको धर के रखा है, पकड़ के रखा है। तो यहां से ये बोला कि हम तो निकलने नहीं देंगे इसको, हाँ इसको ले जाना है ले जाइए, हम भी नहीं चाह रहे हैं इसको यहां रहे। तो अब ये पकड़ के इसे हाथ से थोड़ी निकाल सकते हैं, कुछ मेथड करना पड़ेगा यहां पे। इसका मतलब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं। अभी से याद रखिएगा, ये सिंबल कहीं पे आपको मिल जाए तो इसका मतलब होता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग का मतलब हुआ कनेक्टेड टू अर्थ, कनेक्टेड टू अर्थ, कनेक्टेड टू अर्थ, अर्थ में कनेक्ट कर दिए। और अर्थ का पोटेंशियल जो होता है याद रखिएगा हमेशा जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। और यहां का देखो प्लस चार्ज के कारण कैसा पोटेंशियल मिला, पॉजिटिव मिला। अब ये यहां से देखो कि ये प्लस वाला चार्ज कहां से फ्लो करता है, हाइयर से लोअर की तरफ, प्लस से ये आपका जीरो की तरफ, ये हाइयर है ये लोअर है। या माइनस वाला कहां से फ्लो करता है, लोअर से हाइयर, ये लोअर है ये हाइयर है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला 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 और इस सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया, इस सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दिया। तो इसमें बचा कौन सा चार्ज, इसमें बचा सिर्फ आपको माइनस चार्ज, और ये पूरे पे फैल गया। कहा ये तो प्लस है नहीं तो पूरे पे फैल जाइए, तो ये हो गया। तो यहां पे आया इंड्यूस चार्ज। क्या इसमें कोई टच हुआ, नहीं टच हुआ, बिना कोई फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज का ट्रांसफर हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं, ये बी लिए, यहां पे भी क्या है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन है, न्यूट्रल है। तो यहां पे क्या है, ये जो चार्ज रॉड है, ये चार्ज रॉड है, ये है आपका पॉजिटिव चार्ज रॉड, और ये इस बार लाया निगेटिव चार्ज रॉड। इस बार निगेटिव चार्ज रॉड लाया तो क्या कहानी होगा, निगेटिव वाला माइनस 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 माइनस, किसको अपनी ओर खींचेगा, निगेटिव वाला है तो ये अपनी ओर किसको खींचेगा, प्लस वाले को अपनी ओर खींचा, प्लस वाले को, माइनस वाले को दूर दूर कर दिया, माइनस वाले को दूर दूर कर दिया, क्योंकि माइनस ये भी था ये भी था। अब हमको यहां से एक चार्ज को हटाना, या तो पॉजिटिव हट जाए या तो निगेटिव हट जाए। तो जब यहां से पॉजिटिव को हटाने गए तो देखिए क्या ये निगेटिव इसको पकड़ के रखा है, कि हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। भाई कुछ भी हो जाए हम इसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या करना है, इस निगेटिव पे जाते हैं, देखते हैं कि ये निगेटिव चाह रहा है ये हट जाए, और आप भी चाह रहे हैं हट जाए, दो एक जैसा तो हटना ही हटना है। तो हटने कैसे, ग्राउंडिंग लगा के, ग्राउंडिंग करके, ग्राउंड करके पोटेंशियल कितना होता है 0, और यहां का क्या है निगेटिव पोटेंशियल, माइनस चार्ज का निगेटिव प्लस पॉजिटिव पोटेंशियल। तो यहां से सारा निगेटिव चार्ज कहां चला गया, ग्राउंड में चला गया। अब ग्राउंड में जाने से क्या होगा कि इस पे चार्ज हो गया, पूरी तरह आ गया, इस पे चार्ज कैसा हो गया, प्लस 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 वाला फैल गया इस पे। तो आप देख क्या रहे हैं कि जो ब्रिंग चार्ज ला रहे हैं ये ब्रिंग चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज रॉड ब्रिंग, ये ब्रिंग, जो आप चार्ज ला रहे हैं उसके अपोजिट में यहां पे डेवलप हो रहा है, यहां पे इंड्यूस चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या मिला आपको, आपको यहां से मिला क्या कि एक फॉर्मूला मिला इंड्यूस चार्ज का। इंड्यूस चार्ज बराबर क्या होता है, इंड्यूस चार्ज बराबर होता है निगेटिव इनटू ब्रिंग चार्ज, फॉर्मूला हो गया यहां से। आपको ध्यान से देखिए, इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, इंड्यूस चार्ज इंड्यूस चार्ज बराबर क्या हो गया, इंड्यूस चार्ज या इंड्यूस इंडक्शन चार्जिंग का अगर आपको पहले तो डिफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए। इंडक्शन चार्जिंग का क्या होता है, इंडक्शन चार्जिंग का पहले डिफिनेशन लिख लो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज from one body to another body without any physical contact विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, बिना कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट के चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अब फॉर्मूला क्या हो गया यहां से, इंड्यूस चार्ज बराबर इंड्यूस चार्ज। अच्छा हाँ, ये इन्फ्लुएंस में आके, ये जो ब्रिंग चार्ज लाए ना उसके इन्फ्लुएंस मतलब उसके प्रभाव से, ये पॉजिटिव लाए तो ये निगेटिव वाला अपनी ओर खींच लिया, ये निगेटिव लाए तो पॉजिटिव वाले खींच लिया, और सिस्टम ऐसा बन गया कि अब यहां से ट्रांसफर हो सकता है। इंड्यूस चार्ज बराबर होता है माइनस ब्रिंग चार्ज, माइनस ब्रिंग चार्ज। इंड्यूस चार्ज बराबर क्या होता है, माइनस ब्रिंग चार्ज। इंड्यूस चार्ज बराबर होता है माइनस ब्रिंग चार्ज। जैसे यहां पे देखिए, ये आपका कौन सा चार्ज यहां लाए, अगर मान लेते हैं यहां पे लाए कैपिटल Q, तो इस पे आ गया फाइनल माइनस कैपिटल Q, इस पे लाए माइनस Q, तो इस पे आ गया प्लस Q, यानी कि ब्रिंग चार्ज जो लाए उसके आगे हम माइनस लगा देंगे तो वो हो गया आपका इंड्यूस चार्ज। ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। इंड्यूस चार्ज नॉन कंडक्टर के लिए भी यूज होता है।
फॉर नॉन कंडक्टर, या इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। ये टर्म है, आगे पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक। तो ये क्या होता है, ये होता है माइनस ब्रिंग चार्ज इंटू 1 - 1 बाई के, 1 - 1 बाय के, यानी ब्रिंग चार्ज इंटू 1 - 1 बाय के। ये के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर कंडक्टर। के का मान इन्फिनिटी होता है, तो इंड्यूस चार्ज कितना हो गया, इसके लिए देखिए ये 1 बाय इन्फिनिटी 0, 0 1 में से 0 गया 1, 1 इंटू समथिंग इतना, ये हो गया। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, इंड्यूस चार्ज। तो यहां पे हम लोग अच्छे से पढ़ लिए टाइप ऑफ चार्जिंग। अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुछ फॉर्मूला है मोल कॉन्सेप्ट का, वो हम लोग देखेंगे और उससे प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो रहने दो आज का क्लास। तो अभी तक हम लोग देख लिए हैं क्या कि इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज कितने तरह का होता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्जिंग किसे कहते हैं। ठीक है, अब कुछ रिलेटेड टर्म और भी हैं चार्ज के जिससे न्यूमेरिकल रहता है, वो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे।